ओम श्री गुरुवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदौ विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्वेताश्वतर उपनिषद है जिसकी व्याख्या स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की है। संबंध भाष्य रहा है। प्रवचन है इसका 5। श्रवण की बात चल रही थी, अब आगे अब बताते हैं कि अहम ब्रह्मास्मीति ब्रह्मात्म तत्त्वम अवगम्य। श्रवण आदि के द्वारा ब्रह्म आत्म ऐक्य का अवगम होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। कैसा अनुभव होना चाहिए इसका उल्लेख करते हैं। अनुभव भी खोल करके बता देते हैं कि कैसा अनुभव होवे तब समझना कि ठीक ठीक अनुभव हुआ। हम जो बोलते हैं वह तो इंद्रियों से जो हमको अनुभव हुआ रहता है उसको मुँह से बोलते हैं, और या तो बिना इंद्रियों के भी जो साक्षी भाष्य पदार्थ हैं जिनको हमने देखा है उनके बारे में बोलते हैं। जैसे वह सुषुप्ति है, यह किस कर्ण के द्वारा देखा? बोले साक्षी भाष्य है। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, यह किस इंद्रिय के द्वारा देखा? तो बोले साक्षी भाष्य है भाई। और यह साक्षी ब्रह्म है, यह कैसे देखा? तो बोले यह तो श्रौत प्रमाण से महावाक्य से देखा, और देख कर उल्लेख कर देते हैं। श्रौत प्रमाण से ऐसा तुमको अनुभव होता है या नहीं कि संपूर्ण परिच्छेद जो सृष्टि में है, नाम का, रूप का, कर्म का, इन सब परिच्छेदों का जो अभाव और उस अभाव में उपलक्षित जो सर्वाधिष्ठान स्वयं प्रकाश प्रत्यक्ष चेतन अभिन्न ब्रह्म तत्व है, वही मैं हूँ। यदि ऐसा अनुभव तुमको हो गया तो इसका फल क्या हुआ कि निवृत्त अज्ञान तत्कार्य है बीत शोको भवते। अज्ञान की निवृत्ति हो गई और अज्ञान का जो कार्य है वह सारा बाधित हो गया। बीत शोको भवते तत्र को मोह क शोक एकत्वम अनुपश्यतः। अब एक सज्जन को ज्ञान हुआ कि मैं ब्रह्म हूँ, और फिर रोने लगे। तो क्यों रोने लगे कि हमको ये ज्ञान इतने दिनों तक क्यों नहीं हुआ? पछताने लगे। आप क्या समझते हैं कि उनको ज्ञान हुआ? नहीं हुआ। अरे भाई, यह तो कल्पना की निवृत्तक कल्पना होती है। एक दूसरे ने दिखाया, बोलते समय उनकी आंख बंद थी और हाथ ऐसे हो गया तो और मुँह से बोलते थे। तो दिखाते हुए पूछा, स्वामी जी यही ज्ञान है ना? अब स्वामी जी बेचारे, उनके दिल का जो अंधेरा है उसको अपनी आंख से कहाँ देखते हैं। उन्होंने आंख बंद करके और स्वामी जी संबोधन करके अपने दिल में जो अंधेरा देखा और अंधेरे को जो ज्ञान बताया, वहाँ तक स्वामी जी की नज़र नहीं पहुँचती है। भला तो यही ज्ञान है। इसमें तो ज्ञान जहाँ यही होता है वहाँ प्रकाश होता है। या तो वह वृत्ति रूप ज्ञान होगा, यदि ज्ञान ही कहना है तो वृत्ति रूप ज्ञान कहो, उनको कुछ दिखता होगा, और या तो वह जड़ता होगी, अंधेरा ही होगा जिसको वह ज्ञान कहते होंगे। जो स्वयं प्रकाश दृष्टा है, जो ज्ञान है, वह कहीं यही बनकर थोड़ी आता है। ज्ञान न कहीं बाहर यही बनता है, न भीतर यही बनता है। अपनी भावना को जो ज्ञान मानने अपनी भावना को जो ज्ञान मानने और मनवाने का ख्याल छोड़कर ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार अवगम होना चाहिए, जिसमें जगत का भेद, जगत की व्यष्टि, जगत की समष्टि, जगत के अवान्तर भेद सब के सब बाधित हो जाएं, जिसमें उपाधि की व्यक्त अवस्था में रहने वाले जीव, अव्यक्त अवस्था में रहने वाले जीव, और दोनों में जो कार्य के साथ प्रकट होकर के और कारण में लीन रह करके जो जीव भेद की कल्पना होती है, वह सारी जीव भेद की कल्पना बाधित हो जाए
और इस सृष्टि की जो सच्ची समझ करके और इस सृष्टि को जो सच्ची समझ करके और जीव को सत्य समझकर इनके कर्ता भर्ता संघर्ता के रूप में और जीवों के नियंता अंतर्यामी के रूप में जो माना हुआ इन दोनों से भिन्न ईश्वर है वह भी बाधित हो जाए। भिन्नता बाधित हो जाए। जगत भेद में, जगत की लय अवस्था में, जगत की कार्य अवस्था में, जीव की व्यवहार दशा में और जीव की लय दशा में और इस सृष्टि की अपेक्षा रखने वाले जो सर्वकर्तृत्व है, भर्तृत्व है, संगरत्व है, नियंत्रत्व है, अंतर्यामित्व है, वह सब जिस ब्रह्म आत्म ऐक्य बोध के सामने आते ही जीव जगत ईश्वर के जो भेद हैं वे सब भस्मसात हो जाते हैं, क्योंकि सब अज्ञान के कार्य हैं और अज्ञान जब निवृत्त होता है तब कहीं भी सत्यत्व नहीं रहता, सब स्वयं प्रकाश अधिष्ठान से अभिन्न ही हो जाता है। ऐसी दशा में ही बीत शोको भवते तत्र को मोह क शोक है एकत्व मन पश्यतः। नहीं तो पढ़ते लिखते रहो, अभिमान भी करते रहो, अभिमान कहीं न कहीं टूटना है। यह बिना सदगुरु की शरण गए, यह बिना सदगुरु की शरण गए, बिना वेदांत का स्वाध्याय किए और बिना कणों से विरक्त हुए नहीं हो सकता। चाहे उसका नाम चित्तकण रखो, चाहे संबित कण रखो, चाहे भाव कण रखो, चाहे द्रव्य कण रखो, कणिका में जो आसक्त है वह कणिका के अभाव के अधिष्ठान को, कणिका के अत्यंत अभाव के स्वयं प्रकाश अधिष्ठान को कभी जान नहीं सकता। कणिका में जो आसक्त है वह कणिका के अभाव के अधिष्ठान को, कणिका के अत्यंत अभाव के स्वयं प्रकाश अधिष्ठान को कभी जान नहीं सकता, क्योंकि आत्मा से अभिन्न हुए बिना अधिष्ठान स्वयं प्रकाश नहीं हो सकता। अधिष्ठान से अभिन्न हुए बिना यह स्वयं प्रकाश आत्मदेव अविनाशी नहीं हो सकते, दोनों मरे मरे हैं। अधिष्ठान स्वयं प्रकाश अनुभूत होगा जब वह आत्मा से अभिन्न हो और आत्मा अविनाशी तब होगा जब वह ब्रह्म से अभिन्न हो। इसी का साथ सत्संग को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।